सरकार से मैं कह देना चाहता हूं 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव सत्ता के हनक से नहीं होता है, जनता के वोटों से होता है। जनता वोट करेगी इस सरकार के खिलाफ। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। मैं अयोध्या की पावन धरती से आता हूं, ब्राह्मण कुल से हूं। आप बताइए ब्राह्मणों के ऊपर कितने अत्याचार हुए। हिंदू मुस्लिम ये चुनाव के वक्त लड़ाने का काम करते हैं, चुनाव खत्म होते ही ये दलित मुस्लिम ब्राह्मण को आपस में लड़ा के और राज करने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को मैं चुनौती देता हूं कि आपको अब की बार उत्तर प्रदेश की सत्ता से भगाने का काम करेंगे, क्योंकि आपने देश में जनता को तोड़ने का काम किया है। आपने धर्म के नाम पे लोग को जेब काटने का काम किया है, लोगों को खून पीने का काम किया है। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम किया है। जो सरकार धर्म से लड़ाएगी उस सरकार को अब सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश कहा जाता था उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा और योगी जी ने कहा कि अपराध मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। ना तो उत्तम प्रदेश बन पाया, ना अपराध मुक्त प्रदेश बन पाया। सूचनाएं ये आ रही हैं कि पंचायत चुनाव के बाद लगातार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को डराने धमकाने, यहाँ तक कि उनके घरों पर बुलडोज़र चलाने की भी बात सुनने को आ रही है। कथित तौर पर कल और आज जो दृश्य सामने आया है, कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रह गई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि गोदी मीडिया आज भी जो एजेंडा ला रही है देश के सामने, उसमें उत्तर प्रदेश का वो दृश्य नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में अब नया खेला खेला जा रहा। धर्मांतरण तो आपने सुना ही होगा। अब कहा जा रहा है योगी जी ने एक बड़ा कानून लाया है, बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण कानून। और तमाम चैनलों पर आज, जी हाँ आज इस वक्त बहस यही है कि जनसंख्या कानून कितना ज़रूरी है। बिल्कुल जनसंख्या कानून आना चाहिए, कोई विरोध नहीं करता। लेकिन क्या अपराध मुक्त प्रदेश का नारा 5 साल में पूरा ना हो पाने के कारण इस तरह के नए नारे आ रहे हैं, या नारों पर नारे होते रहेंगे और चुनाव में लोग चले जाएंगे? ऐसा कुछ लग रहा। आज मैं उत्तर प्रदेश से ही एक चर्चित चेहरे को आपके सामने लाया हूँ। हमारे स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं श्रवण कुमार पांडे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हैं श्रवण कुमार पांडे जी। आपका स्वागत है देश की सच्चाई में। और सीधा सवाल, सिंपल सा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश को इन्होंने उत्तम प्रदेश नहीं बनाया। आप बताइए, जब पंचायत चुनाव होता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलती है। वही भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जब योगी आदित्यनाथ जी बौखलाए हुए रहते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। आप बताइए, प्रत्यक्ष चुनाव होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव में जो सत्ता आप देख रहे होंगे, जिला अध्यक्षों के चुनाव और अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहा है, ये सरकार अपराध मुक्त नहीं, ये अपराधियों की सरकार हो गई है। जो सरकार में लोग कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, आज उन्हीं के शासन काल में बेटी डराओ बेटी सताओ का नारा दे दिया गया। आप बताइए, इससे पहले सही किसी भी सरकार में लोगों के नामांकनों को रोका गया कि आप नामांकन करने पे उनका चीरहरण किया जाता है? महाभारत जैसी कल्पना आप उत्तर प्रदेश की कर सकते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, धृतराष्ट्र मौन थे। आज क्या हम धृतराष्ट्र कह सकते हैं? इस वक्त ये सरकार के शासन में जो बैठे हुए लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार। देखिएगा, पहला एपिसोड जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सत्ता की हनक, साम दंड भेद
करके इन्होंने 67 की 67 सीटों जीतने का काम किया। वही आज दशा है। आप उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखिएगा, ये दूसरा एपिसोड चल रहा है। इसमें लोगों को नामांकन करने से रोका जा रहा है, प्रशासन को आगे करके इनके ऊपर लाठियां डंडे बरसाए जा रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र में इस सरकार ने जनता की आवाज को दबाने का काम किया है, लेकिन अब जनता चुप नहीं रहेगी। सरकार से मैं कह देना चाहता हूं, 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव सत्ता के हनक से नहीं होता है, जनता के वोटों से होता है। जनता वोट करेगी इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि इस वक्त जनता परेशान है। आप बताइए, सरकार में आप कहते हैं बैठे रहते हैं, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कागजों की क्रियान्वयन की सरकार है, और जो सरकार कागजी होगी उस सरकार को अब उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। योगी जी ने कम से कम 10 ऐसी बड़ी सभाएं हैं जिसमें ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी थर थर कांप रहे हैं, अपराध मुक्त हमने कर दिया, सारे अपराधी प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। ये कौन लोग हैं जो बीडीसी में निर्वाचित महिला का कैमरे के सामने कपड़ा वस्त्र उतार रहे हैं? अब आप बताइए, योगी जी कहते हैं थर थर कांपेगा, तब धर्म की बात करते पाकिस्तान थर थर कांपेगा। देश में बेरोजगारी चरम पे है, उस वक्त स्ट्रीम मीडिया देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आप आर भारत की बात कर लीजिए, ये गोदी मीडिया की बात कर लीजिए, ये आज उत्तर प्रदेश में इतना परेशानी हो रही लोगों को, आखिर क्यों नहीं न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है, स्ट्रीम मीडिया पे क्यों नहीं दिखाया जाता है? अरे इन्होंने खरीद जो चारों स्तंभ उसको खरीद के जनता के ऊपर जुल्म करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मैं अयोध्या की पावन धरती से आता हूं, ब्राह्मण कुल से हूं। आप बताइए ब्राह्मणों के ऊपर कितने अत्याचार हुए, हिंदू मुस्लिम ये चुनाव के वक्त लड़ाने का काम करते हैं, चुनाव खत्म होते ही ये दलित मुस्लिम ब्राह्मण को आपस में लड़ा के और राज करने का काम करते हैं। ब्राह्मण पर कैसे अत्याचार हो रहा? उत्तर प्रदेश में तो सरकार हिंदुओं की है और हिंदुओं में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठ पर कैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि हमला हो रहा? देखिए, ये हिंदू के नाम पे इन्होंने, हिंदू धर्म नहीं सनातन धर्म है, सनातन धर्म में आप कहा गया ये सिर्फ धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन इस सरकार के शासनकाल में आप जाइए उत्तर प्रदेश में, कमलेश तिवारी की हत्या इसी शासनकाल में हुई, खुशी दुबे को आज जेल में रखा गया। आखिर खुशी दुबे का क्या दोष है? आप इसी सरकार में हाथरस कांड देखे होंगे, इसी शासनकाल में अभी महिला का एक वीडियो आपने देखा होगा, आजमगढ़ की बात हुई होगी। क्यों नहीं शोषण हो रहा है? ये सरकार दलितों को, मुस्लिमों को, ब्राह्मणों को हिंदुत्व के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का काम करती है, उसके बाद इसी लोगों के ऊपर ये जुल्म करने का काम करती है। ऐसी सरकार को पत्रकार महोदय आपकी देश की जनता चाहिए नहीं। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, इस वक्त इस सरकार के खिलाफ जनता खड़ी है। आप बताइए, आप लाठी और डंडों से हमारी आवाजों को दबा सकते हैं? हम अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। ये सरकार ये चाहती है कि लोग जो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं उनकी आवाज को दबाया जाए, लेकिन आवाज हमारी दबने वाली नहीं है। हम इसी के, आप बताइए, कुछ लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी से आप सवाल क्यों पूछते हैं? मेरे पास बहुत फोन आते, तो आज कह देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री आज नहीं होते तो मैं सवाल नहीं पूछता। आप प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। योगी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। आप बताइए, इसी सरकार में मंत्री मंडल का विस्तार हो जाता है, लेकिन जो सरकार में प्रधानमंत्री जी जो 2 लोग देश को चला रहे हैं उनका क्यों नहीं वो होता है? उनको भी हटा देना चाहिए पद से। आप प्रधानमंत्री, कहा गया परफॉर्मेंस सही नहीं था, इसलिए इन मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई, यानी कि गुड परफॉर्मेंस पर ही रखा जाएगा। सवाल ये उठा कि क्या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का परफॉर्मेंस सही था, और अगर नहीं था तो उनको क्यों नहीं बदला गया? एक दूसरा सवाल ये पैदा होता है श्रवण जी कि क्या ये जो कुछ होता है वो प्रधानमंत्री के
अनुमति के बगैर होता है जो मंत्री लोग करते हैं। और अगर प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में ही मंत्रिमंडल चलता है तो परफॉर्मेंस केवल मंत्रियों का क्यों खराब हुआ, प्रधानमंत्री का क्यों नहीं हुआ? कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है क्या कि परफॉर्मेंस तो एक बहाना है, कहीं और निशाना है? बिल्कुल कहीं और निशाना है। जिस वक्त जब चुनाव आ जाता है तो इस सरकार में मंत्रिमंडल बदले जाते हैं। आप बताइए, इस वक्त देश में बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, स्वास्थ्य चरम पे है, आप मंत्रिमंडल को बदलना चाह रहे हैं। आप बताइए, अगर मैं किसान का बेटा हूं, मेरे घर पे भैंस है, अगर एक खूंटे से दूसरे खूंटे में उसको बांध देता हूं तो क्या ये दूध देना ज्यादा दूध देने लगेगी? नहीं, दूध नहीं देगी। ये चोरों की सरकार है, घोटालों की सरकार है। ये सब घोटाला बचाने के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री, आप बताइए, जो पेट्रोलियम मंत्री होते हैं वो पेट्रोल की कीमत में कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको शिक्षा मंत्री के लिए भेज दिया जाता है। आखिर शिक्षा आज कितनी स्तर पे हमारी साक्षरता डाउन होती जा रही है? ये सरकार में 2 साल से स्कूल बंद है, लोगों को जाहिल बनाया जाता है। मंत्रिमंडल बदलने से कुछ नहीं होगा। जनता जान चुकी है कि आप जैसे बहुरूपियों को वोट बैंक की राजनीति होगी तो आप सिर्फ और सिर्फ, अब इस समय प्रोपेगेंडा पूरा फैलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को कैसे जीतना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वोट जनता करती है। खतरा किस पर है? उत्तर प्रदेश में खतरा धर्म पर है या खतरा संविधान पर है या आम लोगों पर है? ये सरकार डेमोक्रेसी को खत्म करके ऑटोक्रेसी करना चाह रही है, लेकिन हम जैसे युवा जो हैं वो आवाज बुलंद कर रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। ये सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ड है, वो है धर्म का कार्ड। आप बताइए, धर्म के कार्ड से रोजी रोटी चलती है। ये धर्म का कार्ड अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को मैं चुनौती देता हूं कि आपको अब की बार उत्तर प्रदेश की सत्ता से भगाने का काम करेंगे, क्योंकि आपने देश में जनता को तोड़ने का काम किया है। आपने धर्म के नाम पे लोग को जेब काटने का काम किया है, लोगों को खून पीने का काम किया है। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम किया है। जो सरकार धर्म से लड़ाएगी उस सरकार को अब सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। वही है, एक बार जेपी आंदोलन हुआ था, उसमें नारा बुलंद हुआ था कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। वही उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार करेगी कि आप योगी जी गद्दी छोड़िए, अब जनता के हाथ में सत्ता होगी, जनता उस सरकार को बनाएगी अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण पांडे जी, ये अयोध्या से हैं और श्रवण पांडे जी बेबाक वक्ता हैं। लगातार जो है सरकार के ख़िलाफ़, हालांकि ये शब्द बहुत उचित नहीं है कि सरकार के ख़िलाफ़, नीतियों के ख़िलाफ़, गलत नीतियों के ख़िलाफ़ मुखर होकर विरोध करते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं, बोलते हैं। आप बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ। मेरी कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश के इस तरह के सभी समाज सेवियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। शुक्रिया, जय हिंद।